हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीति शुक्ला। हम पढ़ रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। दिस इज़ अवर 7th लेक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है वो होता है हमारा दो तरीके का, विदाउट आउटपुट एंड विद आउटपुट। विदाउट आउटपुट जो है वो होते हैं दो तरीके के, DFA एंड NFA, और विद आउटपुट होते हैं हमारे मिले एंड मूरे मशीन। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा DFA है वो होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड NFA इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। NFA में हमें पढ़ना है NFA विद एप्सिलॉन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब भाई बात आती है कि है क्या ये फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा में किसी भी को एक हम छोटी सी मशीन बनाते हैं, हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, वो स्ट्रिंग उस डायग्राम से पास होगी या नहीं होगी ये चेक करते हैं, और वो जो डायग्राम होता है उसे हम बोलते हैं मशीन, यहाँ पे TOC में, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये मैंने एक मशीन बनाई है, इनिशियल स्टेट है A, फाइनल स्टेट है B, सेकेंड स्टेट है B और फाइनल स्टेट है C। इनिशियल स्टेट के लिए स्टार्टिंग में एरो लगाते हैं और फाइनल स्टेट के लिए जैसे मैंने C के ऊपर डबल सर्कल किया है ऐसे डबल सर्कल करते हैं। ओके, अब आप देखो यहाँ पे जो 5 टपल्स होते हैं वो होते हैं क्या क्या, वो 5 टपल्स हैं हमारे पास Q, कैपिटल Q, स्मॉल q नॉट, F, सिग्मा एंड ट्रांजिशन फंक्शन। Q क्या होता है, Q इज़ नंबर ऑफ स्टेट्स, कितनी स्टेट्स हैं इसमें, कितनी स्टेट्स दिख रही हैं, 3 ABC। तो हमने Q में क्या आ गया, ABC। Q नॉट हमारी इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट यहाँ पे क्या है A, तो हमने इसको बता दिया A। F जो है हमारा वो है फाइनल स्टेट, और हमारी फाइनल स्टेट क्या है C, तो हमने उसमें लिख दी C। सिग्मा होता है नंबर ऑफ़ इनपुट्स, आप इसके अंदर कौन कौन से इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट पे कौन सा इनपुट पढ़ के आप दूसरे स्टेट पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे इनपुट्स हैं वो हैं 0 एंड 1। A से 0 पढ़ के हम A पे पहुँच रहे हैं, A से 1 पढ़ के हम B पे पहुँच रहे हैं, तो इनपुट्स क्या हुए 0 एंड 1। और ट्रांजिशन फंक्शन होता है Q इंटू सिग्मा। Q इज़ स्टेट्स, सिग्मा इज़ इनपुट्स। तो उन स्टेट्स से इनपुट पढ़ के आप किन स्टेट्स पे जा रहे हैं, ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन इज़ Q इंटू सिग्मा टू Q, कौन सी नेक्स्ट स्टेट होगी। ओके, है ना। ये ट्रांजिशन डायग्राम का एक और एग्जांपल है। यहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो हैं Q नॉट, Q1, Q2, 3 स्टेट्स हैं। इनिशियल स्टेट Q नॉट है, फाइनल स्टेट Q2 है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशन टेबल बनानी है, यहाँ पे मैं एक अच्छा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने, है ना। ट्रांजिशन टेबल का सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं हमारे पास, 2 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, Q नॉट एंड Q1। Q नॉट पे 0 पढ़ के हम Q नॉट पे जा रहे हैं और 1 पढ़ के Q1 पे, और Q1 से हम 0 और 1 दोनों ही इनपुट पढ़ के Q1 पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन फंक्शन में जो रो है ना, उसमें हम डिफाइन कर रहे हैं स्टेट्स, तो स्टेट्स हो गई Q नॉट, Q1, और जो कॉलम्स है उस पर डिफाइन कर रहे हैं इनपुट्स 0 और 1। तो Q नॉट पे हम हैं और 0 पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, Q नॉट पे। ओके, तो हमने लिख दिया उसमें Q नॉट। Q नॉट से 1 पढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, Q1 पे, ठीक है। जो आपके मशीन में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, उसे ही हमें टेबल में उतारना है, ठीक है। सिमिलरली Q1 से 0 पढ़ के Q1 पे आए, Q1 से 1 पढ़ के Q1 पे आए, हमने टेबल में उतार लिया, इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन टेबल। ओके, अब आते हैं हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में कि हम कैसे बनाते हैं, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहला छोटा सा एग्जाम्पल है हमारा, ये एक टेबल है ट्रांजिशन टेबल, ये आपको दी हुई है, इससे आपको ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। ट्रांजिशन टेबल देखिए आप, 3 स्टेट्स हैं ABC, है ना, और हमारे पास इनपुट्स हैं 0 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेट्स हैं इसमें से हम देख के ये डायग्राम बना लेंगे। A से 0 पढ़ के A पे जा रहे हैं, A से 1 पढ़ के B पे जा रहे हैं, जैसा जैसा लिखा है हम डायग्राम में एरो बनाते जाएंगे। B से 0 पढ़ के C पे जा रहे हैं, B से 1 पढ़ के A पे जा रहे हैं, तो हमने बैक ट्रैक कर दिया B से A को, ठीक है। तो ये टेबल से हम डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम से भी टेबल बना सकते हैं। ओके, ठीक है। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। डिज़ाइन DFA with inputs 0 and 1 except strings which starts with 1 and end with 0। ऐसी स्ट्रिंग, आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना, एक ऐसी मशीन बनानी है जो कि स्टार्ट तो 1 से हो लेकिन एंड 0 पे ही हो, कभी 0 के अलावा किसी पे एंड ना हो।
तो हमने उसके लिए स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग बनी हमारी 1, कुछ भी ले सकते हैं हम, इनिशियली 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 0 पे एंड होना चाहिए, तो एक छोटी सी स्ट्रिंग क्या बन सकती है 1 0, ठीक है। फिर और आगे बना सकते हैं 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0, स्ट्रिंग कोई सी भी हो सकती है, स्टार्ट 1 से होगी और एंड 0 से होगी। अब इसके लिए बनानी है मुझे मशीन, या जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब इसके लिए जो हमें मशीन बनानी है उसके लिए मैंने बनाए 3 स्टेट्स Q1 Q0 Q1 एंड Q2, ठीक है। इनिशियल स्टेट था Q0 से 1 पढ़ के, अब 1 0 तो मिनिमम है तो 1 0 तो पढ़ना ही है, 1 पढ़ के Q1 पे गए और 0 पढ़ के Q2 पे गए, ठीक है। अब आगे आते हैं, अब बात यह है कि 1 0 तो ठीक है, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। पर 1 पढ़ने के बाद कितनी बार भी 0 और 1 आ सकता है ना, ठीक है, लेकिन एंड 0 पे ही होना चाहिए। तो 1 पढ़ने के बाद Q1 पे जब हम गए तो हमने कहा 0 तो हम पढ़ ही सकते हैं क्योंकि हम Q1 से Q2 पे जा रहे हैं, लेकिन 1 नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 1 के बाद 1 पढ़ने के लिए हमने Q1 पे सेल्फ लूप लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अब हम चले गए Q2 पे, Q2 पे आप 0 कितनी बार भी पढ़ सकते हो, 0 0 0 0, लेकिन कई बार हो सकता है कि 1 0 1 0 1 0 1 0 की सीरीज़ हो, भले ही 1 से स्टार्ट हो रहा है पर 1, जैसे सेकंड देखिए 1 0 0 1 0, इसे कैसे करेंगे, 1 पढ़ा फिर 0 पढ़ा, फिर Q2 पे सेल्फ लूप पे फिर 0 पढ़ा, लेकिन अगर मुझे फिर से 1 पढ़ना है तो मैंने क्या किया, बैक ट्रैक कर दिया Q2 से Q1, है ना, 1 रीड करके। तो ये हो गए हमारी। अब हम वापस जब फाइनल स्टेट पे जाएंगे तो हमें 0 पढ़ना ही पड़ेगा, फाइनल स्टेट पे जाने के लिए आपको लास्ट में 0 ही पढ़ना है, और यही हम चाहते थे कि स्टार्टिंग 1 से और एंड 0 से एंड हो। तो इसके लिए हमारे पास ये मशीन बन गई, बस इस मशीन से हमने ये बना दिया, ट्रांजिशन टेबल बना दिया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो है ना एग्जाम्पल है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।